नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं पशुपालकों के कि जी हमारी जो गाय भैंस है उसने दूध कम कर दिया है, या वो खाना पीना कम कर रही है, या वो सेहत से बिल्कुल कमजोर होती जा रही है साथियों। तो दोस्तों, अगर ये समस्याएं आपके पशु में हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो साथियों, इन तीनों समस्याओं का समाधान आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आप बिल्कुल आराम से अपने घर बैठे कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं जो आपकी पशुपालन में काफी मदद कर सकते हैं साथियों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा पशु जो है वो गर्मी का मौसम शुरू होते ही दूध कम क्यों करता है। इसके मैं कारण भी बताऊंगा आपको और इसके समाधान भी बताऊंगा दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गर्मी के मौसम में हमारा पशु जो है वो हीट स्ट्रेस में आ जाता है दोस्तों। इसके समाधान के लिए आप दो तीन चीजें उसके दाना मिश्रण के अंदर ऐड कर दें। जो आप दाना मिश्रण दे रहे हो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आप एक दो बदलाव कर दें। एक तो आप जो दाना मिश्रण अपने पशु को दे रहे हो उसके अंदर जो जरूर मिक्स करें साथियों, गर्मी के मौसम में जो आप लगभग 25 से 30% दाना मिश्रण के अंदर जरूर ऐड करें। दूसरा साथियों, सौंफ का इस्तेमाल आप जरूर करें। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, आप लगभग 20 से 25 ग्राम सौंफ अपने पशु के दाना मिश्रण में मिक्स करके उसको देना स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ गोंद कतीरा भी आप यूज कर सकते हो साथियों। गोंद कतीरा जो है वो पशु को 1% भी स्ट्रेस में नहीं आने देगा, यानी जो हीट स्ट्रेस होता है उससे आपके पशु को छुटकारा मिल जाएगा साथियों, और आपके पशु का दूध जो है वो बिल्कुल कम नहीं होगा। दूसरा कारण है साथियों, जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर हरा चारा जो है इस मौसम में हमारे पशुओं को नहीं मिल पाता। तो उसके स्थान पर आप हरे चारे की पूर्ति करने के लिए अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर जरूर खिलाएं साथियों। आप लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अगर उसके दाना मिश्रण में मिनरल मिक्सर ऐड कर देते हो तो साथियों हरे चारे की पूर्ति हो जाएगी और आपके पशु को विटामिन और मिनरल्स उस मिनरल मिक्सर से मिलते रहेंगे साथियों। तो आपका पशु जो है वो दूध कम नहीं करेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है साथियों दूध कम करने का, वो है भूसा, यानी जो सूखा चारा है। दोस्तों, लगभग जो एरियाज हैं उनके अंदर इस मौसम के अंदर जो सूखा चारा है वो नया निकल के आ जाता है, और हम जैसे ही नया चारा हमारे पशु को सूखा डालते हैं तो वो पशु दूध कम कर जाता है। इसका आपको समाधान करना है। जो सूखा चारा नया आप अपने पशु को खिलाना चाहते हो उसको आप एक टाइम पहले भिगो दें, और नमक के पानी में अगर आप भिगोकर यूज करते हो साथियों, जैसे हम पशु को 2 किलो सूखा चारा देते हैं या 3 किलो सूखा चारा देते हैं, शाम को अगर आप खिलाना चाहते हो तो उसको सुबह भिगो दें, और सुबह अगर खिलाना चाहते हो तो उसको शाम को भिगो दें। यानी एक टाइम पहले आपको भिगोना है। थोड़ा नमक का पानी घोल बनाएं आप, नमक का पानी के अंदर मिक्स करके, और उसका ऊपर छिड़काव करके उसको ऐसे मिक्स करके रख दें, और वो शाम के समय को अपने पशु को खिला दें साथियों। इससे क्या होगा, जो सूखा चारा नया है वो पशु को जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नया जो सूखा चारा है साथियों उसको डाइजेस्ट करने के लिए यानी हजम करने के लिए पशु को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी टॉनिक वगैरह हम यूज नहीं करते तो हमारा पशु जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, खाना पीना भी कम कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों, गर्मी का जैसे मौसम बढ़ता है हमारे पशु की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो उसके लिए एक दो चीजें आप ऐड करें उसके साथ। जैसे कोई भी एक अच्छा सा लीवर टॉनिक आप जरूर अपने पशु को दें गर्मी के मौसम में, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। महीने में अगर आप 10 दिन भी यूज कर लेते हो तो आपके पशु की पाचन शक्ति कमजोर नहीं होगी। जो भी आप उसको खाना दाना दोगे वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट करेगा और अपने पीक लेवल पे भी रहेगा साथियों, यानी उसका दूध जो है वो 1% भी कम नहीं होगा। दूसरा हम बात कर रहे थे साथियों कि गर्मी के मौसम में हमारा पशु कमजोर क्यों हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर पशुपालक जो हैं वो अगर दुधारू पशु में कमजोरी है तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। दोस्तों, मैंने काफी वीडियोस में ये बताया है कि जो हम दाना मिश्रण अपने पशु को दे रहे हैं, दुधारू पशु की बात कर रहा हूं मैं, दुधारू पशु को जो हम दाना मिश्रण दे रहे हैं
उससे एक्स्ट्रा आपको लगभग 1 से 1.5 किलो जो दाना मिश्रण है वो अपने पशु की बॉडी मेंटेन के लिए देना बहुत जरूरी है। अब काफी पशुपालक ऐसे हैं जो रूटीन में, जैसे हम अपने पशु का दूध निकाल रहे हैं, उसको 4 किलो अगर दाना दे रहे हैं तो वो रूटीन में 4 किलो ही देते रहेंगे, दूध निकालते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पशु जो है वो कमजोर हो जाता है साथियों। इसमें मौसम चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, गर्मी में स्ट्रेस की वजह भी होती है और ये भी बहुत बड़ा कारण है साथियों। सबसे पहले तो आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके घर पे जो भैंस है या गाय है वो कितने दूध की कैपेसिटी वाली है। अगर आपकी गाय भैंस 10 किलो दूध कैपेसिटी वाली है, वो 10 किलो दूध दे रही है, तो साथियों उसको लगभग 4 किलो दाना तो हमें दूध के लिए देना जरूरी है। और उसकी बॉडी मेंटेन के लिए आप लगभग 1.5 से 2 किलो दाना जो है वो एक्स्ट्रा भी उस पशु को खिलाएं साथियों। बहुत से पशुपालकों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि जी हमारा पशु जो है वो अच्छे से दूध दे रहा है, अच्छे से खाना पीना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, हम उसके दूध के अकॉर्डिंग तो उसको हम दाना मिश्रण दे रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा उसकी बॉडी मेंटेन के लिए हम दाना मिश्रण नहीं देते दोस्तों। इसलिए हमारा पशु दूध देते देते समय बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो साथियों आप ये विशेष ध्यान रखें, अपने पशु को दूध के साथ साथ 2 किलो लगभग फीड बॉडी मेंटेन के लिए भी जरूर दें साथियों। लगभग हम गाय के अंदर 2.5 किलो दूध पर 1 किलो फीड देते हैं और भैंस के अंदर हम लगभग 2 किलो दूध पे 1 किलो फीड देते हैं साथियों। तो अगर आपका पशु 10 किलो दूध दे रहा है तो आप 4 किलो दूध के लिए और 2 किलो उसको उसकी बॉडी मेंटेन के लिए फीड डालिए, फिर देखना आपका पशु जो है वो बिल्कुल कमजोर नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एक ऐसी चीज है जो इन तीनों समस्याओं का समाधान करती है, वो आप अपने पशु को जरूर रूटीन में दें, और वो है साथियों गुड़। गुड़ ऐसा नहीं है कि हम गर्मी के मौसम में नहीं खिला सकते, आप अपने ग्याबिन पशु को खिला सकते हो, आपका पशु खाली है तो खिला सकते हो, काफ को भी दे सकते हो, हीफर को भी दे सकते हो, हर पशु को आप गुड़ जरूर खिलाएं साथियों। लेकिन गर्मी के मौसम में गुड़ आप गर्म करके या सीधा ना खिलाएं साथियों, उसको आप शाम के समय भिगो दें, सुबह खिला दें, शाम को खिलाना है तो सुबह भिगो दें उसको। दोस्तों ऐसे उस गुड़ को भिगोकर आप अपने प्रत्येक पशु को गुड़ अवश्य खिलाएं। इसकी मात्रा लगभग आप 50 से 100 ग्राम रखें प्रति पशु। आपके पशु की एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है साथियों दूध बढ़ाने में। तो अगर आप ये नॉर्मल तरीके अगर यूज कर लेते हो तो आपके पशुओं का गर्मी के समय में कभी भी दूध कम नहीं होगा, वो शरीर से कमजोर नहीं होंगे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेंगे साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये तरीके जो हैं अपने पशुओं में जरूर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और अपने पशुओं को स्वस्थ रखेंगे। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके पशुओं का गर्मी के मौसम में दूध कभी कम ना हो और वो शरीर से भी स्वस्थ रहें। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन के अंदर आपके लिए बेहद उपयोगी होते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें साथियों। और अगर आपके पशुओं में किसी प्रकार की भी समस्या है, उसका अगर आप समाधान चाहते हो, उस पर कोई वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गर्मी में अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए अगर अलग से आप कोई तरीका आजमाते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।